Good morning students, class 4th. Now today we will start chapter 8 fractional numbers. Okay, आज हम fractional numbers start करेंगे. इसके पहले हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोवेस्ट इसके बारे में पढ़ा था. So what is fractional numbers? Okay, सबसे पहले what is fractions आप जानते हो कि जब किसी भी होल पार्ट को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उस पार्ट को हम फ्रैक्शन कहते हैं. ओके, जो हम पार्ट से इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करते हैं तो उस पार्ट को हम किससे मेज़र करते हैं? फ्रैक्शन से मेज़र करते हैं. जैसे ये है, ये होल पार्ट है, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया. ओके, 3 इक्वल पार्ट है. अगर आपको किसी वन पार्ट को मेजर करना हो तो हम इस वन पार्ट को जो फ्रैक्शन राइट करते हैं उसे हम फ्रैक्शनल नंबर्स कहते हैं. ओके, सो अगर ये होल पार्ट क्या है आपका 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो अगर इस वन पार्ट का आपको फ्रैक्शन मेजर करना हो तो दिस मीन्स 1/3 टोटल इक्वल पार्ट 3. ओके, 1/3 टोटल इक्वल पार्ट कितना है आपका 3 में से आपका 1 पार्ट 1/3. So it is fraction. Now look here, revise. इसमें जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा उसके बारे में रिवाइज की. कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं रिवाइज करने के लिए. ओके, सो इन दिस फिगर ए रेक्टेंगल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड 2 पार्ट्स आर शेडेड इन सिंबल. वी राइट इट एज 2/3. अब इसमें देखिए जो रेक्टेंगल है इसमें क्या है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड 2 पार्ट शेडेड है. तो इन शेडेड पार्ट का हमें फ्रैक्शन निकालना हो तो हम क्या रीड करेंगे इसको. शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकालने के लिए देखिए कितने पार्ट शेडेड है 1 2. ओके, 1 2 और 1 पार्ट क्या है ब्लैंक है. तो हमें फ्रैक्शन किसका निकालना है इस टोटल शेडेड पार्ट का. टोटल शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका. पहले आप टोटल पार्ट डिनोमिनेटर में नीचे राइट करते हो 3 और जिसका हमें फ्रैक्शन निकालना होता है उसको हम ऊपर राइट करते हो. तो टोटल पार्ट 2 है, दिस मीन्स 2/3. टोटल कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 2/3. से हम क्या रीड करेंगे 2/3. सो 2/3 इज कॉल्ड ए फ्रैक्शनल नंबर्स. 2/3 इसको हम क्या रीड करेंगे 2/3 इज कॉल्ड ए फ्रैक्शंस. इन दिस फ्रैक्शंस 2 इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड 3 इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर. 2 क्या है इसमें न्यूमरेटर है, 3 है डिनोमिनेटर. ऊपर के नंबर को हम न्यूमरेटर पढ़ते हैं और नीचे के नंबर को डिनोमिनेटर. द अनशेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 1/3 ऑफ द रेक्टेंगल. और जो हमारा अनशेडेड पार्ट है इसको हम क्या मेजर करेंगे फ्रैक्शन में. हमें अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन मेजर करना है. दिस मीन्स आपको इस वन पार्ट को मेजर करना है. तो आप 1/, टोटल इक्वल पार्ट 1 2 3. दिस मीन्स 3 में से 1 पार्ट. इसमें 3 में से आपको 2 पार्ट का फ्रैक्शन है ये. ओके, नाउ लुक हियर, सेट द पार्ट टू शो द गिवन फ्रैक्शंस. हमें ये देखिए ये नीचे फ्रैक्शनल नंबर राइट है और इसे हमें क्या करना है इसे इस सर्किल में शो करना है. तो 3/7 दिस मीन्स हमें 3/7 पार्ट इसमें शो करने हैं. 3/7 पार्ट कौन से होंगे. 7 देखिए टोटल इक्वल पार्ट 7 है. 1 2 3 4 5 6 7. यस, टोटल इक्वल पार्ट 7. इसमें से हमें 3 पार्ट को शो करना है. ओके, 7 पार्ट में से 3 पार्ट को. तो हम दिस मीन्स आपको 3 पार्ट इसमें कलर कर देंगे, सेट कर देंगे. ओके, ये आपका 3 पार्ट हो गया सेट. ओके, ये क्या हो गया आपका 3/7. 7 में से 3 पार्ट सेटेड पार्ट का फ्रैक्शन लिख दिया आपने इसी 3 पार्ट का 3/7. इसी तरह से आपको इसको करना है और ये भी करना है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इसमें से कौन सा पेयर जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देखिए इसमें देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है आपका 3/12. 12 पार्ट का 3 पार्ट शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन राइट है और इसमें 1/4. अब देखिए इसमें जो शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन राइट है ये दोनों इक्वल है. इसमें भी जो 1/4 पार्ट शेडेड है
और इसमें भी देखिए पूरे सर्किल का क्या है, ये 1/4 पार्ट ही शेडेड है। अब इसमें आप कैसे शो करोगे, 3/12 है, इसको हम कट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। देखिए आपका क्या हो गया, 1/4। और ये चीज़ इसमें भी शो किया गया है। देखिए ये जो पोर्शन है आपका 1/4 पार्ट है, यही पोर्शन इसमें भी 1/4 पार्ट शेडेड है। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। और यहाँ से भी हमने शो कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। सो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। बट बी देखिए, बी में देखिए 1/2 1/3, इसमें जो है ये जो आपका बना हुआ है होल पार्ट, इसका हाफ पार्ट आपका शेडेड है। और इसमें जो है जो होल पार्ट बना है इसका 1/3 पार्ट शेडेड है। ओके, दिस मीन्स ये शेडेड पोर्शन और ये शेडेड पोर्शन आपको इक्वल नहीं नज़र आ रहा है। देखिए इसमें इक्वल नज़र आ रहा है नहीं, और यहाँ से भी इक्वल नहीं, 1/2 पार्ट शेडेड है, इसमें 1/3। सो इट इज अनइक्वल फ्रैक्शंस। थर्ड है आपका राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखना है। तो न्यूमरेटर हमने बताया 2 है न्यूमरेटर आपका, आप यहाँ 2 राइट करोगे, और 3 डिनोमिनेटर आप यहाँ 3 राइट करोगे। राइट द फ्रैक्शन विच इज ग्रेटर, आपको इसमें बताना है कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, देखिए जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम ऊपर कंपेयर करते हैं, न्यूमरेटर में कंपेयर करते हैं। तो डिनोमिनेटर इसमें सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर कंपेयर करेंगे, ऊपर जो डिजिट ज़्यादा होगा वही जो है नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इसमें देखिए 2 क्या है, इसमें डिनोमिनेटर सेम है, सो 2/3, 2 इज ग्रेटर देन 1, 2/3 क्या है आपका फ्रैक्शन ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2/3 लिखोगे। इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हो। बट क्वेश्चन नंबर सी जो है आपका, उसमें न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर क्या है, अनसेम है, सेम नहीं। ओके, जब न्यूमरेटर सेम होता है हम क्या करते हैं, तब जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो इसके अपोजिट हो जाता है। ओके, इसमें न्यूमरेटर सेम है, इसलिए जो नीचे वाले डिजिट को हम कंपेयर करेंगे तो उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो क्या हो जाता है, वो सबसे छोटा हो जाता है। ओके, तो 3/7 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। इसमें बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, 3/5। नाउ लुक हियर एक्सरसाइज 8.1। इसमें देखिए सबसे पहले यू ट्राई इट है। इसमें राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग, फ्रैक्शन लिखना हमें 1 डिवाइडेड इंटू 7 इक्वल पार्ट्स। 1 को अगर हमें 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए 1 को, तो 1 पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, 1 पार्ट का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/7। ओके, अगर 1 को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो 1 पार्ट का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/12। ओके, इस तरह, क्योंकि इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, इसमें 12 इक्वल 1 पार्ट का फ्रैक्शन हो जाएगा 12 पार्ट का 1 पार्ट, 7 पार्ट का 1 पार्ट, 1/7। नाउ लुक हियर एक्सरसाइज 8.1। राइट द फ्रैक्शन दैट डिस्क्राइब्स द शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग, फिगर 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें जो शेडेड पोर्शन है उनका हमें फ्रैक्शन राइट करना है, तो इसे तो आप कर सकते हो इजली। देखिए इसमें 6 इक्वल पार्ट हैं, 6 इक्वल पार्ट का 1 पार्ट शेडेड है, तो हमें शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन निकालना है, तो 1/6। इसी तरह से इसमें काउंट करिए टोटल कितने इक्वल पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट। ओके, 10 इक्वल पार्ट का हमें 1 पार्ट शेडेड है, तो हमें शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन निकालना है, तो 1/10। ओके, 10 पार्ट का 1 पार्ट आपका शेडेड है, 1 शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन हो गया 1/10। इसी तरह से इसको आप करोगे, शेडेड पोर्शन कितने हैं, 3 हैं, टोटल इक्वल पार्ट 4 हैं, तो टोटल इक्वल पार्ट हम पहले नीचे ऐड करते हैं, और जो पोर्शन का हमें फ्रैक्शन निकालना होता है 1 2 3 3/4। इसी तरह से आप इसको भी कर लोगे। इसमें देखिए 1 2 3 4 4 है, 4 का 1 पार्ट आपका शेडेड है 1/4। इसी तरह से इसको करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द बॉक्सेस, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ देखिए 8/2,
8/2। अब हम इसका मतलब क्या होता है कि 8 को 2 से डिवाइड करना है। ओके, 8 को 2 से डिवाइड करने पर आपका क्या आंसर आता है। तो दिस मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 8/2 या फिर 8/2। तो हम 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 4 टाइम में आपका डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से राइट करते हैं 2 4 जा 8, ये कट हो गया 4 टाइम में, सो 4/1। इसको हम क्या कर सकते हैं 4/1 4। इसी तरह से आपका बी है 6/3। दिस मीन्स 6 को हमें 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से देखिए 3 से हम 3 को डिवाइड करेंगे और 6 को, 3 1 जा 3, ये 1 टाइम आपका डिवाइड हुआ, 3 2 जा 6, ये हो गया आपका 2। ओके, चाहे आप इसको 2/1 राइट करिए या 2, ये दोनों इक्वल हैं। जब कोई होल नंबर रहता है तो उसके नीचे हम /1 ज़रूरत पड़ने पर मान सकते हैं। इसी तरह से आप इसको कर लोगे, इसको डिवाइड कर लोगे। इसमें भी 3 देखिए, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, 9 हो गया आपका। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 हो गया आपका आंसर। फिल इन द बॉक्सेस प्रोवाइड फॉर द पार्ट्स ऑफ ए कलेक्शन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें देखिए क्या करना है आपका, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, इसको हम, इसका साइन क्या होता है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन मान सकते हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन का ये होता है साइन। ऑफ मीन्स का, ऑफ जहाँ भी हो दिस मीन्स वहाँ पे क्या करना है आपको, क्रॉस का साइन लगाना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है। अब देखिए 1/3 ऑफ 12। ओके, 1/3 ऑफ 12, दिस मीन्स इसको आप क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 1 जा 12/3, ये हो जाएगा आपका 12/3। तो 12/3 मीन्स 12 को हमें 3 से डिवाइड करना है। 12 को यहाँ देखिए फिर राइट है, 12 को हमें 3 से डिवाइड करना है, 12/3। हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 4 आ गया आपका। ओके, 4 आ गया आपका, 4 1 जा 4। सो इसी तरह से हमें नीचे के क्वेश्चंस को करने हैं। देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर बी है 1/2 ऑफ 20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से, देखिए 1/2 ऑफ 20। ओके, 1/2 ऑफ 20 हमने बताया अभी आपको 20 का ऑफ का मतलब क्या हुआ, इसको हम मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे लगाते हैं ऑफ। ओके, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 20। ओके, अब ये आपका, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 या फिर 20/2। ओके, इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, 1/1 मल्टीप्लाई बाई 20/2। ओके, 2 से हमें 1 को डिवाइड करना है, 2 से हमें 20 को, तो 1 तो लेस है तो हम 2 से 20 को डिवाइड करेंगे। 2 से हम 20 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 1 जा 2 और ये हो गया 0, दिस मीन्स 2 10 जा 20। ओके, 2 10 जा 20, ये आपका 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, ये आपका 10 टाइम डिवाइड हो गया। अब 10 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 1 जा 10, ये हो गया आपका आंसर। ओके, यही चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर सी में भी डिस्क्राइब किया गया है। देखिए 1/4 ऑफ 16, दिस मीन्स 16 को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, देखिए 16 को यहाँ से 4 में डिवाइड किया गया है, 4 में डिवाइड किया तो 4 4 जा 16, उसी 4 का हम 1 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 1 जा 4। ओके, यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा, 4 ही होगा। यहाँ पर आप 4 राइट करोगे, यहाँ पे भी आपका आंसर 4 ही होगा। ओके, इसी तरह से हम कर लेंगे। यहाँ देखिए सिंपली हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें आप समझ में आ गया होगा आपको। 3/5 ऑफ 15, आपका मतलब हो गया, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं। 3/5 और 5 से हम 3 को डिवाइड कर सकते हैं या 5 से हम 15 को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो 5 से हम 3 को कर नहीं सकते हैं तो हम 15 को करेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 हुआ आपका। अब हम 3 का क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, आपका आंसर क्या हो गया 9। ओके, इसको आप कैसे करोगे, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 15। ओके, अब हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, इसको आप साथ में भी लिख सकते हो। टोटल फिर 5 से हम
इसमें डिवाइड करें, चाहे हम 3 को डिवाइड करें 5 से, चाहे 15 को, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये हमारा 3 आ गया। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा, 3 3 जा 9। इसी तरह से आप इन सब को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1/8 ऑफ 32, ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया आपका। 32 ऊपर ऊपर नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। ऊपर के जो नंबर होते हैं उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे के नंबर से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं। तो 8 का टेबल रीड करिए, 32 डिवाइड हो जाए तो 8 4 जा 32, तो आप 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 1 जा 4, सो इट इज़ आंसर इज़ 4। इसी तरह से आप इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। देखिए हमें फ्रैक्शंस के टाइप के पढ़ने, कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। फर्स्ट टाइप का फ्रैक्शन है आपका लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, ओके, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। सेकेंड टाइप का प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ओके। इसमें है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी। तो ये सारे फ्रैक्शन के जो टाइप हैं हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्टली लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। व्हाट इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। देखिए लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। लाइक फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर होते हैं, जब हम दो नंबर का कंपेयर करते हैं, टू फ्रैक्शंस का कंपेयर करते हैं, तो डिनोमिनेटर क्या होते हैं उसमें सेम होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। जैसे यहाँ पे देखिए टू फ्रैक्शंस यहाँ पे शो किया गया है 1/4 एंड 3/4, ओके। 4 का 1 पार्ट सेटेड है और इसमें 4 इक्वल पार्ट का 3 पार्ट सेटेड है। तो 1/4 एंड 3/4 क्या है आपका लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर है सेम है। डिनोमिनेटर मीन्स टोटल इक्वल पार्ट जो है इसके सेम है, सो इट इज़ लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे ये है आपका 1/3 और ये है आपका 2/5, ओके। 1/3 डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं होना चाहिए अनलाइक फ्रैक्शंस में। तो इसमें आपके 3 इक्वल पार्ट हैं और इसमें 5 इक्वल पार्ट हैं, तो डिनोमिनेटर आपका चेंज है, सो इट इज अनलाइक फ्रैक्शन। दोनों में केवल यही अंतर है कि लाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, अनलाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए बॉक्स है, इनको भी आप फिल करोगे। इन सर्किल द पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन को आपको सर्किल करना है, तो आप इजीली इसको देख सकते हो, जिसमें डिनोमिनेटर सेम है उसको आप सर्किल कर दीजिए। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, इसको सर्किल कर दीजिए, और किसी में डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सो नाउ लुक हियर एक्सरसाइज 8.2। 8.2 पर आप जब आप ओपन करेंगे एक्सरसाइज, तो उसमें देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इन सर्किल द पेयर दैट आर लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस को आपको सर्किल करना है, तो इसमें जितने भी डिनोमिनेटर, जितने भी फ्रैक्शन ऐसे हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, उनको आप क्या करिए, लाइक वो सर्किल कर दीजिए। सो देखिए इसमें ए आपका क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, इसमें डिनोमिनेटर सेम है। ऐसे ही इसमें भी ये बी भी आपका डिनोमिनेटर सेम है, ये आपका लाइक फ्रैक्शन। इसी तरह से आप खुद इसमें सर्च करोगे और सर्किल करोगे। राइट वन लाइक फ्रैक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें लाइक फ्रैक्शन लिखना है। अब देखिए 2/3 एंड 2/3, कोई भी आप लाइक फ्रैक्शन मीन्स जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, तो इसका लाइक फ्रैक्शन क्या होगा, ऐसा कोई भी नंबर आप राइट करिए, लेकिन डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ऊपर आप कोई भी नंबर राइट कर सकते हैं, 2/3, 2/3, 4/3, ओके। 3/3 आप नहीं राइट करोगे, अगर 3/3 आप राइट कर दोगे तो वो आपके 1 के इक्वल हो जाएगा, ओके। सो आप लिख सकते हो 1/3। 6/10 है, इसका लाइक फ्रैक्शन है, नीचे 10 है, ऊपर आप कोई भी नंबर राइट कर सकते हो, 2/10, ओके। इसी तरह से 7/13 है, इसका भी लाइक फ्रैक्शन लिखना है आपको, तो आप 8/13। इस तरह से डिनोमिनेटर बस आपको याद ध्यान में रखना, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। राइट वन अनलाइक फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इनका हमें क्या करना, अनलाइक फ्रैक्शन लिखना है। तो अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए, तो आप कोई भी फ्रैक्शन राइट कर सकते हो जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो, ओके। तो हम जैसे राइट कर देंगे 4/5, ये हो गया हमारा अनलाइक फ्रैक्शन।
6/10 है तो हम कोई भी ऐसा फ्रैक्शन राइट करें, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए। तो हमने 7 लिख दिया, ऊपर कोई भी नंबर लिख दीजिए 1/7। 7/13 है, इसका भी अनलाइक फ्रैक्शंस हमने 10 लिख दिया है यहाँ पे, ऊपर कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, 7 भी राइट कर सकते हैं, कोई 5 राइट कर दिए। सो इट इज अनलाइक फ्रैक्शन। इसके कंपेयर में ये क्या होना चाहिए, अनलाइक फ्रैक्शंस होना चाहिए। राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, आल्सो राइट इफ दे आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पूछा गया है, इसको हम आपको नेक्स्ट टर्न पर बताएंगे। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे और एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर लेंगे।